नमस्कार दोस्तों। हम आज देखेंगे कि मध्य प्रदेश के लोक चित्रकार और एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिसको हम भूल नहीं सकते हैं कभी। तो अपन देखते हैं कि जैसे कि मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और निमाड़ के, इनको सिर्फ एक नाम से कनेक्ट करना है, पूरी चीज़ें याद आ जाएगी। कैसे? जैसे कि अपन देखते हैं मालवा का। अब मालवा को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो मालवा को कनेक्ट करेंगे अपन यहाँ पर चित्र से। मालवा की अपन चित्रकला देख रहे हैं तो मालवा को कनेक्ट कर दो चित्र से। तो चित्र को कनेक्ट करेंगे कैसे कि ऐसे करेंगे। एक चित्र बना रही है, मालवा की एक लड़की है, वो चित्र बना रही है। संजना नाम की एक लड़की है, तो संजना नाम की जो लड़की है मालवा में चित्र बनवा रही। तो क्या कर रही, चित्र को वो मान रही है। और मान रही तो किससे मान रही है? कहाँ पर मान रही? दीवार से। तो दिवासा हो गए मांडना। जैसे कौन कौन सा है? संजा माई का चित्र, मांडना, दिवासा, सवानाई, चित्रावन और पिथौरा। तो अब इसको कनेक्ट कर रहे हैं। संजा नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है? मान रही है। क्या मान रही है? चित्र मान रही है। तो कहाँ पर मान रही है? दीवार पर मान रही है। तो दिवासा कैसे? सावानाई यानी कि नए नए चित्र बना रही है। नई सवानाई है ना। क्या कर रही है? चित्रावण कर रही है। क्या बना रही? चित्र बना रही है। और कैसे? पिथौरा यानी कि पिता के चित्र बना रही है। कैसे? अपन ट्रिक से जोड़ने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, पिता के चित्र बना रही है। तो कैसे याद हुआ? संजय नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है? मांडना यानी कि चित्र मान रही है। कहाँ पर मान रही? दिवासा, दीवार पर मान रही है। कैसे? नए नए सवानाही चित्र। और कैसे चित्र? सवानाही चित्र किसके? पिता के, पिथौरा के। ऐसे याद हो गए। संजना नाम की लड़की है, वो क्या बना रही है? चित्र बना रही है। कहाँ पर बना रही है? दीवार पर। कैसे बना रही? नए नए चित्र बना रही है ना। और किसके चित्र बना रही? पिता के चित्र बनाए। हो गए याद? देखो एक बार आप रिवीजन करके हो गए। अब देखो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को कनेक्ट करेंगे अपन रसिया से। रसिया एक कोई व्यक्ति है, वो बड़ा रसिया है। वो क्या करता है? बड़ा रसिया है तो वो पान खाता है। तो सुरेती से क्या करता है? सुपारी काटता है। फिर क्या करता है? फिर रसिया एक व्यक्ति का, अब रसिया टाइप का तो आदमी था, तो वो मोर का क्या करते? मोर थे यानी मोर का वो क्या करता है? सिर पर वो धारण कर लेता है, मोर मोर है ना। फिर क्या करता है? वो नौरा ही घूमता रहता है। रसिया लोग तो उनका काम ही नौरा घूमने का, तो नौरते हो गए। और फिर क्या करता है? नौरा घूमता रहता है। कहाँ पर बैठता है? वो चौक में बैठता है। चौक जानते हो, जो नौरा व्यक्ति रहता है ना, फालतू व्यक्ति, वो चौक में तो बैठते हैं, गाँव की चौपालों पर बैठता रहता है। और फिर वो बोलता है कि मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, तो मामूलिया। तो अब देखो कैसे? सुरेती, मोरते, नौरते, चौक, मामूलिया। अब इसको कनेक्ट कैसे किया था अपन ने? बुंदेलखंड का एक व्यक्ति है, वो क्या है? रसिया टाइप का व्यक्ति है। वो सुपारी खाता है इधर उधर, और वो मोर का पंख भी धारण कर लेता है। नवरा ही तो है भैया, कोई काम ही नहीं है उसका। नवरा नौरत है ना। अब क्या करता है? चौक में बैठता है। कहाँ पर बैठता है? वो चौक में बैठता है। और फिर बोलता है कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसा याद हो गया। एक रसिया बुंदेलखंड का एक व्यक्ति है, रसिया, सुपारी खाता है, मोर का चित्र भी धारण कर लेता है, चौक में बैठता है, नवरा घूमता टहलता रहता है। जिसके बाद में माँ और बोलता है कि मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, तो मामूलिया। याद हो गया बिल्कुल, है ना। अब देखो अपन देखेंगे बघेलखंड के चित्र। तो बघेलखंड में अपन बगुला से कनेक्ट कर लो। कैसे? बघेलखंड, बा से बघेलखंड, बा से बगुला। अब बघेलखंड को कैसे बगुला से कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे बगुला है, वो बोलता है खोवर खोवर खोवर, ऐसा करके आवाज़ निकालता है, खोर खोर आवाज़ निकालता है बगला। और फिर वो मोर है ना, मोर के साथ ऐसे घूमता टहलता है। मोर भी बगुला मान लो एक तरीके से। मोर के साथ घूमता टहलता रहता है। इधर कंफ्यूज मत होना, यहाँ मोर थे या मोराइल। तो मोर जैसा मोर की तरह उड़ता रहता है। अपन बगुले को कनेक्ट कर रहे हैं खोबर, तो आवाज़ करता है खोबर, मोर के साथ उड़ता है। तिलंगा ऐसा लगता है जब उड़ता है तो एक पन्नी का तिलंगा उड़ रहा है, तिलंगा तिले की तरह उड़ता है ना। जैसे कोई सी पॉलिथीन रहती है ना, अपन तिलंगा ही तो बोलते हैं उसको, ऐसा उड़ रहा। फिर वो किसी की छाती पर जा बैठा, छठी चित्र हो गए। वो भी नवरे है भाई साहब, ऐसे नवरे ही उड़ता फिर रहा है इधर उधर। नेवरान नेवरान है ना। और फिर क्या क्या करता है? नमे चित्र का क्या कनेक्ट करेंगे अपन? इसको ये नमे, एक पेड़ मान लो, नीम के पेड़ पर बैठ गए, नमे नीम, नमे नीम। तो एक बार और अपन अच्छे से कनेक्ट कर दे। जैसे कि बघेलखंड में कोहबर, मोर, तिलंगा, छठी चित्र, नेवरा और नमे चित्र। इस प्रकार से अपन देखेंगे। देखो बघेलखंड के एक बार और कनेक्ट करो बगुला से। बगुला है, आवाज़ निकालता खोर खोर की, मोर के साथ उड़ता है।
और उड़ता है जब ऐसा लगता है कि तिलंगा उड़ रहा है। कैसा उड़ रहा है? तिलंगा उड़ रहा है। फिर एक ये वो किसी की छाती पर जा बैठा, बगुला छाती पर जा बैठा। अब वो नवरा था इसलिए भी इधर उधर घूम रहा, टहल रहा है, कोई काम ही नहीं है। और नवरा से नवरा नमे नेवरा, ऐसे ये याद हो जाएगा। मतलब एक बार आप रिकॉल करोगे तो आराम से याद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर देखते हैं निमाड़। निमाड़ को करेंगे अपन कनेक्ट दुल्हन से। किससे करेंगे? दुल्हन से। जब नई नई निमाड़, देखो नई नई दुल्हन लाते हैं ना, निमाड़ नई नई दुल्हन, तो उसके क्या करते हैं अपन? पैरों से पगलियों के निशान लेते हैं, मतलब एक कपड़ों पर पैर रखवाते हैं ना। फिर क्या करते हैं? उसकी कांचली भरते हैं। कांचली भरना, दुल्हन बनती है तो उसके सिर पर वो ऐसे बिंदियाँ लगाते हैं ना कलर से, तो उसकी कांचली भरना। कांचली भरना यानी कुपार भरना, ऐसा हो गया। फिर दुल्हन को लाए घर पे, उससे थापा लगवा रहे हाथों से। लगवाते हैं कि नहीं? थापा लगवाते हैं। फिर क्या करते हैं? जब दुल्हन घर से आती है तो रोती है, तो जिरोती आती है। जब रोती है ना दुल्हन, कि हाँ बिल्कुल रोती है, हो गए। फिर क्या करती? फिर रोती है। फिर एक अजय क्या करती है? इतराती भी है। अब दुल्हन बनी है भैया तो इतराएगी सरी। इतराना मतलब क्या करना है? इतराना मतलब एटीट्यूड में आ जाना है कि यार हम तो दुल्हन बन गए हैं, इस टाइप से, है ना। फिर क्या करते हैं? पिथौरा। अब बेचारा पिता को छोड़ाती है तो पितौरा, पिता बहुत रोता है। जैसे दुल्हन की विदा होती है ना तो बेटी का बाप बहुत रोता है, तो पितौरा, पिता पिता भी रो रहा है ना। देखो निमाड़ को कैसे कनेक्ट कर दिया अपन ने? एक दुल्हन से, है ना। निमाड़ी दुल्हन, ऐसे याद रख लो। निमाड़ी दुल्हन, निमाड़ी दुल्हन को अपन ने कनेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया? जैसे कि एक दुल्हन लेकर आए, उसके पगलियों के निशान लिए, फिर उसकी कांचली भरी, क्योंकि शादी हो रही तो कांचली भरना पड़ेगी भैया। कांचली यानी कुपार भर दिया। फिर उसको घर लाकर थापा लगवाए। थापा लगवाए, जब उससे घर से लेकर आए तो रोने लग रही, जिरोती रोती रोती आई है। फिर वो रोने के बाद में फिर वो दूल्हे को देखा कि दूल्हा तो बढ़िया है यार, अच्छा है। तो फिर क्या लगी? इतराने लगी कि वाह कितना शानदार दूल्हा मिल गया। फिर क्या हुआ? फिर अब दुल्हन की विदा कर रहा था बेटी का बाप, तो वो रोने लग गया, पितोरा रो रहा है, पितोरा। इस प्रकार से ये कनेक्ट हो गए। हो गए नहीं कनेक्ट है? अब मैं दो चार आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। संजना नाम की लड़की ने, संजना नाम की लड़की ये कहाँ की है? मालवा की है भैया। वो क्या कर रही है? चित्र बना रही है। कौन से चित्र बना रही? मांडना, दिवासा, सवानाई, चित्रावण, इस प्रकार से। अब बुंदेलखंड का रसिया व्यक्ति है, तो रसिया क्या क्या कर रहा है? सुपारी खा रहा है, सुरेती से काट रहा है, नवरा फिर रहा है, चौक में बैठ रहा है और बोल रहा है कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ। बघेलखंड को बगुला से कनेक्ट कर दो। खोर खोर की आवाज़ कर रहा है, मोर के साथ उड़ रहा है, तिलंगा जैसा लग रहा है, किसी की छाती पर जा बैठा है, नवरा ही घूम टहल रहा है। आ गई बात समझ? निमाड़ की दुल्हन है। अब दुल्हन को कैसे करो? निमाड़ की दुल्हन है, पगों के पैरों के निशान ले रही है, कांचली भरवा रही है, थापा लगा रही है, रो रही है, और फिर इतरा भी रही है और बाप को भी रुला रही है साथ में। तो इस प्रकार अपन ने देख लिया ना। भूलोगे नहीं कभी भी। एक बार दिमाग में बैठ गई चीज़ तो भूलोगे नहीं। बस एक बार हल्के से कनेक्ट करना, सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं मित्रों।